स्टूडेंट आप लोगों का रियल एनालिसिस का पेपर है, उसके लिए मैं कुछ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ। ये 10 ऑब्जेक्टिव हैं, चैप्टर नंबर 1 से हैं। यानी आपका पहला जो टॉपिक है बेसिक के रेलिवेंट फंक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आपका सवाल है कि जैसे दिया हुआ है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x द इमेज ऑफ द इंटरवल इज़। अब आप खुद सोचेंगे, आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें x की जगह पहले 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 7 पुट करेंगे तो 1/7 आएगा। तो इसका मतलब है जो इंटरवल बनेगा वो बी वाला ऑप्शन चाहिए। याद रखें कि लेफ़्ट साइड पे हमने 1/7 इसलिए लिखा क्योंकि 1/7 ज़्यादा छोटा है 1/2 से, तो इसलिए जो छोटी वैल्यू होती है वो पहले लिखी जाती है और बड़ी बाद में। तो पहले का जो राइट ऑप्शन है वो बी है। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ़ एफ जो है वो एस से टी की तरफ जा रहा है, यानी एस और टी कोई दो आपके पास एक डोमेन है, एक रेंज है, और इसमें आपको ये भी कहा गया है कि जो एक्स है वो सब सेट है एस का, एक्स जो है वो सब सेट है एक्स का। तो देन आपने ये बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है, इसके ऊपर आपने सोचना है और ये बताना है। इसका राइट ऑप्शन जो है ना स्टूडेंट वो ए है। कि क्या लिखा हुआ है ये, अब आप इस पर गौर करें फंक्शन कैसे इस पर अप्लाई हुआ। चूँकि आपको पता है यहाँ से हम कैसे निकालते हैं कि इफ़ एक्स जो है वो सबसेट है एस का, क्या है एक्स जो है वो सबसेट है एक्स का। तो इसलिए जब हम एफ़ का इन्वर्स फिर एफ़ पे लेंगे तो आपको पता है कि एफ़ इन्वर्स एफ़ से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एक्स जो है ना वो सबसेट ऑफ एक्स राइट ऑप्शन बन जाएगा। यानी 2 बार इन्वर्स लेने से वो चीज़ कैंसिल हो जाती है। क्वेश्चन जो 2 है उसका राइट ऑप्शन ए है। अगर आप इसको माइंड अपना दिमाग लगाएं और समझें इस बात को। नेक्स्ट वन है कि नंबर 3 वाला जो है कि इफ़ एक्स टू वाई कोई फंक्शन हो एंड वाई सबसेट हो बी सबसेट हो वाई का, देन आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो अब आप खुद सोचें कि फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ और बी सबसेट है वाई का, क्या है बी सबसेट है वाई का। तो तीसरा वाला जिसका जो राइट ऑप्शन है वो आप चेक करें तो वो सी है। पता है क्यों? क्योंकि एफ इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे, बी सबसेट ऑफ बी। याद रखिए कि हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी है। लेकिन अगर आप देखते हैं दूसरा जो है ना एफ जो है वो कट के बी इक्वल टू बी हो जाता है, और जो पहला है वो कट के बी सबसेट है बी का बनता है, और लास्ट जो सी वाला है वो बन रहा है उसमें भी बन रहा है हमारे पास एफ इन्वर्स ऑफ बी सबसेट है बी का। इसके ऊपर जो है आप ऊपर से इसके वैल्यूज़ को रख के यानी कि फिगर बना के इसे करें। इसका राइट ऑप्शन सी है। थोड़ी सी क्वेश्चन आपके कन्फ्यूजन हो गई आपको, तो आप इन पे सोचें। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो होता यूँ है कि स्टूडेंट सोचता है पता नहीं ये कैसे हुए हैं, थोड़ा को समझ आएगी। उसके बाद है स्टूडेंट आपके पास है नंबर 4 वाला एफ एंड जी आर 1 1 एंड ऑन 2 देन जी ऑफ एफ इज़। आप देखें ना एफ जो है वो क्या है, एफ एंड जी आर 1 1 एंड ऑन 2 देन जी ऑफ एफ इज़। तो 1 1 भी है ऑन 2 है, तो जी ऑफ एफ क्या होगा। तो इसका जो है ना चौथा नंबर जो है इसका आपको राइट देखें, पहला ऑप्शन है ओनली 1 1 ओनली ऑन 2 1 1 एंड ऑन 2। तो अब आप देखें 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी है, तो जब उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा तो फिर भी वो 1 2 ही रहेंगे। तो जो नंबर 4 है उसका सी वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद है स्टूडेंट को 5 आपको दिया हुआ है क्या, ए एंड बी टू फाइनाइट सेट विद एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज़। अब आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो बनेगा, चूँकि पहले के एम में दूसरे के एन है तो एम क्रॉस एन बनेगा, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। 5 का राइट ऑप्शन हो गया बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज करेक्ट फॉर सी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट हो रही अगर आपको ए बी सी कोई 3 सेट दिए हुए हों। तो ये है आपका 6 का जो राइट ऑप्शन है। आप अगर गौर करें तो आपको देखें जो ए है उसमें दिया गया है कि ए सब अगर ए एलिमेंट है इफ़ ए एलिमेंट हो बी का एंड बी सबसेट हो सी का, देन ए एलिमेंट होगा सी का। तो ये देखें पहले नंबर पे लिखा है इफ़ ए एलिमेंट है बी का और बी सबसेट है सी का। इसका मतलब लगा कि ए एक एलिमेंट है और जो बी है वो एक सेट है।
जबकि बी जो है वो सबसेट है सी का, देन ए जो है वो एलिमेंट होगा सी का। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। ये जो हम क्वेश्चन देखें, मैं फिर रिपीट कर दूं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आपने ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें तो 7 का जो है लेट एक्स आपको दिया हुआ है, ये एन है। एन क्या चीज़ है? 50 से कम कोई भी इंटीजर हो सकता है, 50 भी इंक्लूड। और इफ़ अब ये एक्स दिया हुआ है, ए जो है वो कोई भी इवन नंबर का सेट है और ये कहीं भी जा सकता है, और बी जो है वो बिलोंग करता है मल्टीपल ऑफ 7 के। तो आपको पता है मल्टीपल ऑफ 7 आप समझते हैं कि एन जो है इज़ द मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7, 49 इस तरह के नंबर्स हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। तो ये आपके पास है 7 में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा जो कंटेन करेगा ए और बी को, ये आप बना के देखिएगा इसका, यानी 3 सेट लेके तो इस रिलेशन को बनाएं तो आपको इसका राइट ऑप्शन मिलेगा बी, क्योंकि इसमें 29 बनेंगे। आप इसे चेक कर लें। बनाने का तरीका मैं फिर बता दूं। एक्स को लिख लें, पहले अपने माइंड में भी इसे रखें, थोड़ा सा रफली लिख लें, ए भी लिख लें, बी भी लिख लें। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो ये था आपका 7, तो 7 का राइट ऑप्शन होगा बी। इसको आप चेक भी करें, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 नंबर वाला देखें, लेट ए आपको दिया हुआ है, बी भी आपको दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है कि ए भी दिया है, बी भी दिया है, तो अब आपके कितने एलिमेंट इसके बनेंगे। आप ए भी लिखें, बी भी लिखें, इंटरसेक्शन सिर्फ ये माइंड में सोची जाती हैं चीज़ें, यानी कि आपने चूँकि जो पहला टी है आपको समझ जो लिखा हो कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें दोनों सेट, ताकि आपको कोई इशू ना हो इसमें। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से रिलेटिव प्राइम का आपको पता आना चाहिए। तो इस तरह से आप ये कर पाएंगे। तो ये है आपका 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो है डी, 4 बनेंगे ये। उसके बाद स्टूडेंट जो 9 है आपके पास, उसका जो है 9 को अगर देखें तो 1 = 2 इंटू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 0 = 0, देन व्हाट इज़ एफ ऑफ एन वेयर एन बिलोंग टू एन। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 9 वाला जो है, इसमें यहाँ से जो सवाल पूछा गया है तो इसमें आप गौर से देखें कि ये फंक्शन आपको दिया है। अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक एफ़ ऑफ एन किस को होल्ड करेगा, तो गौर करें तो ये जो एन एफ़ ऑफ 1 की पावर एन 0 या एन क्या आएगा। तो एन जो है अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो आप अगर एन पुट करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपके पास आएगा एन F1। क्या आ जाएगा? एन F1। इसको ऊपर आप पुट करके चेक कर लें, यानी कि जनरली आपने पुट क्या करना है? एन। तो ये आपके पास आ जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद है लास्ट वाला जो आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है इफ़ एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है 1/1 - x, जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। आपने तीनों को शो करना है, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो आप देखें तो इसका आंसर आएगा -1। यह आपको यानी कि आप मेरे जो शुरू वाले लेक्चर हैं पहुँचूँ उनको गौर से देख लें तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर पाएंगे। इसके ऊपर मैंने 6 लेक्चर बनाए हैं, यानी चैप्टर के ऊपर टोटल 4 बने हुए हैं, तो दूसरे चैप्टर के ऊपर भी बने हुए हैं, वो मैंने अभी ऑनलाइन शेयर नहीं किए हैं। मैं कोशिश करता हूँ वो भी शेयर करूँ। और दूसरे नंबर पे ये जो है ना, आप प्रैक्टिस करें, अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। मैं चूँकि आपके चैप्टर ही टोटल 4-5 हैं, अगर उन 4-5 के मैं 10-10 भी MCQs करवाता हूँ या 15-15 भी, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी।